हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो कि 100% बोर्ड परीक्षा में ही आएंगे। फिर बच्चों 100% की गारंटी है आपका बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका जान लीजिए कि पिछले 8 साल के 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री में आपके जितने भी 10 साल से क्वेश्चन पूछे गए, यानी आपका 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। उससे छोटी सी प्रार्थना कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। देखिए, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए टोटल 30 क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल आपके यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन है, जो कि मैं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अनमोल एकेडमी 33। देखिए, हाँ, चैनल का भी नाम है अनमोल एकेडमी 33 और टेलीग्राम का नाम भी है अनमोल एकेडमी 33। हमारे इस चैनल पर कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरी तैयारी करवाई जाती है, ऑनलाइन फ्री बिल्कुल शिक्षा। आपको टेलीग्राम पर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, PYQ मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए, इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आप सभी लोगों को अपडेट देता रहता है कि कौन सा मॉडल पेपर तैयार हो गया। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोनों चीज़ें। वहाँ पर आप सभी लोगों को ये सारी PDF प्रोवाइड होंगी। आपको सिलेबस चाहिए, सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, चैप्टर का पीडीएफ, सारा कुछ अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है विलयन तथा विलयन के प्रकार। विलयन क्या है, विलयन के प्रकार क्या है। देखिए, सबसे चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये किस चैप्टर का है, तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है कि विलयन क्या है, विलयन के प्रकार कितने हैं, समांगी विलयन, विषमांगी विलयन, विलयन क्या होते हैं, सारी चीज़ों का डाउट, सारी चीज़ें आपको क्लियर की गई है। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। देखिए, आपका जो है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इसमें से आप जान लीजिए चैप्टर फर्स्ट में से आपका थ्योरी नहीं पूछता, आपका जो पूछेगा वो आपका न्यूमेरिकल पूछ लेगा और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, तीनों की परिभाषा, तीनों पर न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है, आखिरकार मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, परिभाषा लिखिए और इसका सूत्र लिखिए। इस प्रकार आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दे देगा, तो आपको करना रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग करेंगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हेनरी का नियम। हेनरी का नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12 वाले बच्चों के लिए हेनरी का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आप पिछले 8 साल 10 साल का पेपर उठा लीजिए, आपको वहाँ पर हेनरी का नियम मिलेगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। हेनरी का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर जो दरों की विलोपता होती है दाब के समानुपाती होता है। ऐसे ही आपको 1 नंबर में मिल जाएगा। मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, क्या पे बच्चों कि मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका है राउल्ट का नियम, सॉरी को लिखोटा है आपका राउल्ट का नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जान लीजिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आपका प्रासरण दाब, क्या है, प्रासरण तथा प्रासरण दाब। देखिए, प्रासरण अलग है और प्रासरण दाब अलग है, दोनों अलग अलग टॉपिक में है। अगला क्वेश्चन है मोलर चालकता। मोलर चालकता भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर देख ही सकते हैं आपको मोलर चालकता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का नाम लिखा अनमोल एकेडमी 33। आपको हूबहू यही चीज़ें आपको टेलीग्राम पर लिखना है। वहाँ पर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको क्लास 10 12 की सभी PDF प्रोवाइड की जाती हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपका कोलराउस का नियम, मोलर चालकता, प्रासरण दाब, राउल्ट के नियम, मोल प्रभाज, हेनरी का नियम, मोलरता, सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला आपका फेराडे का विद्युत अपघटन नियम। फेराडे का विद्युत अपघटन नियम, फेराडे के टोटल कितने नियम थे, तो फेराडे के 2 नियम थे, तो फेराडे के दोनों नियमों को लिखना है। अगला आपका विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक सेल इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में है। उसमें सेल के प्रकार, सेल के बारे में पूछा, इसमें विद्युत रासायनिक सेल पूछा है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनोड कैथोड ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। आप लोग सब्र करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।
मतलब सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है 12वां, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि क्या, कैसे हम अभिक्रिया की कोटि को प्राप्त करेंगे, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, और अभिक्रिया की कोटि में आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो होता है आपका, जो होता है dr/d, क्या होता है आपका यहाँ पर होता है dr/dt होता है समानुपाती 1। ये आपका मतलब घात 0 है, तो घात 0 किसी के पावर के घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो वही चीज़ होता है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। भाई जब 1 हो जाएगा तो मतलब उसकी सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि 0 हो, dr/dt समानुपाती 0 हो। अब प्रथम की कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, dr/dt समानुपाती या अनुक्रमानुपाती a के घात 1। वही चीज़ें होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के क्या हो, समानुपाती हो, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी प्रकार मैं इसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लाया हूँ तो क्वेश्चन बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं आपका तीसरे चैप्टर का। अगला आपका डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, आपको डी ब्लॉक के तत्व में आपको सभी चीज़ें जानकारी रखनी है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, असंक्रमण क्या संक्रमण क्यों होते हैं, डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इतना सारा चीज़ें आपको डी ब्लॉक के बारे में आपको पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए डी ब्लॉक के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। अगला 16वां नंबर का प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का प्रश्न है कि लेंथेनाइट एक्टिनाइट क्या है, लेंथेनाइट क्या होता है, एक्टिनाइट क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन कि उपसंयोजक यौगिक क्या होता है। उपसंयोजक यौगिक के बारे में ये तो आपका एक फुल चैप्टर ही आता है, तो उपसंयोजक यौगिक के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगला आपका 18 लिंगेंड क्या है, लिंगेंड। 19वां नंबर का प्रश्न है संयोजकता आबंध सिद्धांत लिखना है। क्या लिखना है आपको, संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हेलो एल्कीन। ये आपका हेलो एल्कीन का हेलो एल्केन लिखा है, यहाँ पर क्या रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा। हेलो एल्केन का नामकरण हेलो एल्केन का क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का नामकरण तथा हेलो एल्केन, यहाँ पर भी एल्केन, हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, इसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है SN1 SN12। ये आपका क्या लिखा है, SN1 लिखा है, ये आपका SN12 लिखा है। तो SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, SN1 SN12 में अंतर भी आपका पूछ लेता है। अगला टॉपिक आपका है हेलोएरिन। क्या है, हेलोएरिन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट से आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, इतना सारी चीज़ें आपको बतानी है। अगला है एल्कोहल और एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल जैसे आपका CH3OH हो गया, मेथिल एल्कोहल, C2H5 हो गया, C2H5OH हो गया, एथिल एल्कोहल। तो एल्कोहल मतलब कोई भी एल्कोहल होगा उसका नामकरण कैसे करेंगे, एल्कोहल क्या होता है, और आप यहीं पर ऐड कर दीजिए एल्कोहल के रासायनिक गुण प्लस में आपका भौतिक गुण। क्या है, रासायनिक गुण और आपका क्या ऐड करना, भौतिक गुण। रासायनिक गुण भौतिक गुण दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोरोबेंजीन का भी रासायनिक गुण भौतिक गुण, हेलो एल्केन का भी रासायनिक गुण भौतिक गुण, पर एल्कोहल का भी रासायनिक गुण भौतिक गुण, और उसके बाद में फिनाल ईथर का भी वर्गीकरण रासायनिक गुण भौतिक गुण। अब देखिए प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्केन। एल्केन क्या होता है, CN2N+2 होता है।
जहाँ पर अगर आप एक कार्बन रखते हैं तो आपका CH3 आएगा, 2 कार्बन रखते हैं तो 2 दूना 4, C2 6 आएगा। तो इस प्रकार होता है एल्केन। तो आपको क्या करना है कि प्राथमिक एल्केन क्या होता है, द्वितीयक एल्केन क्या होता है, तृतीयक एल्केन क्या होता है, इसको आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 27वां नंबर का प्रश्न कि फिनाल एवं फिनाल का वर्गीकरण। यहाँ फिनाल लिखा, यहाँ पर रहेगा आपका फिनाल का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड एवं कीटोन, 28वां है फिनाल के निर्माण की विधियाँ। फिनाल क्या होता है, अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर OH लिखा देते हैं तो क्या होता है, फिनाल होता। तो फिनाल के निर्माण की विधियाँ, फिनाल के क्या बताना है, ये आपका क्या फिनाल है। तो फिनाल के निर्माण की विधियाँ बतानी है, फिनाल क्या होता है ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। अगला आपका है एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण करना है। अगला है आपका 30वां क्वेश्चन कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पूरी नॉलेज आपको रखनी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको बोलते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल या ओइक अम्ल जिसका अनुपूर्व लगन होता है। तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आप लोगों को होता है तो आप इस मैसेज पर कॉन्टैक्ट, इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके सभी समस्याओं का समाधान होगा, बट आपको ओनली मैसेज करना, फ़ोन नहीं करना। क्योंकि फ़ोन उठाने का टाइम हुआ, फ़ोन नंबर इस पर बंद कर दिया जाएगा, केवल व्हाट्सएप चालू रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और देखिए इंस्टाग्राम का अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हो सकता है हम सफ़र 2028, आप इस पर फॉलो कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो इस पर दिया जाता है। जय हिंद जय भारत। मिलता है किसी न किसी टॉपिक के साथ। तब तक बाबा, थैंक यू। जय हिंद जय भारत।